एचपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं रामघाट रोड स्थित लेजर प्लैनेट, जहां पर कि हमारे बीच वरिष्ठ रेटिना एक्सपर्ट श्री डॉक्टर अमित गुप्ता जी मौजूद हैं और हम उन्हीं से जानेंगे कि इस बार लेजर प्लैनेट पे क्या नया करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एचपी से जुड़ने में। सर, इस बार नया क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को दिवाली की, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस, दिवाली दोनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी दिवाली बहुत मंगलमय हो, घर में खुशियां आएँ, समृद्धि आए। और लेज़र प्लैनेट पे जैसा आपने कहा, हम हर साल कुछ ना कुछ नई चीज़ें नया करते हैं। इस साल हमने लेज़र प्लैनेट पर ड्राई आई की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों की मशीनों को इंस्टॉल किया है, जो कि बहुत ही शानदार मशीनें हैं। ड्राई मतलब आंखों का सूखापन, जो कि बहुत सामान्य बीमारी है, लेकिन अक्सर जो होती है इग्नोर हो जाती है, क्योंकि इसकी प्रॉपर डायग्नोस्टिक टूल्स अभी तक नहीं थे। अब जिस तरह से विज्ञान आगे बढ़ रहा है, तो टेक्निक जो आगे बढ़ रही है और ऑप्थेल्मोलॉजी में जिस तरह से टेक्निक का समावेश हो रहा है, वो बहुत ही शानदार है। तो अब हमारे पास ड्राई आई की डायग्नोस्टिक आई है, जिसमें हम ड्राई आई की प्रॉपर मैपिंग कर सकते हैं कि किस लेयर की, जो आंखों की आंसू होते हैं, उसकी किस लेयर की प्रॉब्लम है और किस लेयर को देखते हुए हम उसी तरह का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। तो कस्टमाइज ट्रीटमेंट हो जाता है। पहले क्या होता था कि हम सबको एक लुब्रिकेंट पकड़ा दिया जी, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई तरह के लुब्रिकेंट मार्केट्स में आते हैं, कोई कर रहा है कि कोई नहीं कर रहा है। अब हम ये इससे डायग्नोसिस से हमें पता लग जाता है कि हमें हमारा एम क्या है, हम किस तरह की चीज़ों दवाइयों को विशेष उपयोग करें। दूसरा, एक ड्राई आई की थर्मल थेरेपी होती है, जो हमारे यहाँ अवेलेबल है। उसमें आँख की 15 मिनट की साइकिल होती है, जिसमें आँख की जो ग्रंथियाँ होती हैं उनकी मसाज होती है थर्मल थेरेपी से। एक लेज़र थेरेपी टाइप की होती है, उससे उसकी मसाज होती है और आँखों में जो सिक्रीशंस होते हैं उनकी जो मात्रा होती है उसको बढ़ाती है। वो जो ग्रंथियाँ होती हैं उनको एक्टिवेट कर देती है अल्ट्रासोनिक मसाज से। तो वो थर्मल थेरेपी भी हमारे यहाँ एक्टिवा नाम है उसका, ड्राई आई एक्टिवा। वो मशीन भी हमारे यहाँ मतलब ड्राई आई को एक्टिव कर देती है। जी, जो टिश्यूज़ को एक्टिव कर देती है, एक्टिवा डीएक्टिवेट को एक्टिव कर देती है जी। तो ड्राई आई की जो होती है, जो ग्रंथियाँ होती हैं उनको एक्टिव कर दी है, वो भी थेरेपी हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो अब हमारे पास ड्राई आई का एक संपूर्ण जो है हम इलाज कर सकते हैं जी। उसका समस्या और निदान दोनों ही चीज़ का हम पता कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि अभी आंखों से चश्मा भी आपने कई लोगों का हटवाया है, तो उसमें परसेंटेज क्या रहती है कुछ? देखिए, चश्मा तो हर व्यक्ति का हट सकता है जी। कोई भी व्यक्ति हो, उसका चश्मा हटाया जा सकता है, बशर्ते उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस होनी चाहिए। पहले जांच पड़ताल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्लानिंग है जी। उसके बाद सर्जरी आती है। अगर हम प्लानिंग अच्छी करते हैं तो किसी व्यक्ति का चश्मा हटाया जा सकता है। बस उसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करना, उचित उपचार होना चाहिए। उसके लिए पहले डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोस्टिक्स करते हैं कि इसकी आँख की पुतली की मोटाई कैसी है, उसका कर्वेचर कैसा है। उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है कि PRK करना है, कि लेसिक करना है, कि हमें उसमें कोई ICL करना है, कि रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज करना है, और जो अन्य तकनीकें हैं, जो भी हम तकनीक से चश्मा सब हटाया। एक बात को पूछे डॉक्टर, चश्मा हटाने की अगर बात की जाती है तो लेडीज थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस होती हैं, मतलब जेंट्स के परसेंटेज के हिसाब से लेडीज ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होती है। तो क्या लगा आपको? कभी कभी लगता होगा कि लेडीज को लगता है कि हमको चश्मा लगाएंगे तो थोड़ा सा नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये चीज़ें एक मिसकॉन्सेप्शन है। हर व्यक्ति को जो है अपनी लुक्स का ध्यान होता है, और चश्मा मैं जो बोल रहा हूँ, जो चश्मा हटाने की हम बात कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को डिपेंडेंसी है चश्मे के ऊपर, यानी कि सुबह उठ के सबसे पहले उनको चश्मा तलाशना पड़ता है जी। ऐसे लोगों के लिए जो लेसिक है वो वरदान है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, मतलब कोई भी। और हमारे यहाँ दोनों का ही जो है रेशियो लगभग इक्वल है जी। आजकल के बच्चे भी जो है कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप पर डिपेंडेंसी है, आप चश्मे के बिना कहीं मूव नहीं कर सकते, आपका चश्मा कहीं गिर जाए जी, तो आप चल नहीं सकते 4 कदम।
अगर ऐसी अवस्था है आपकी तो तो आपको निश्चित रूप से अपना चश्मा हटवाना चाहिए और लेजर का सहारा लेना चाहिए। किसी भी तकनीक का सहारा लें, मतलब वो तो हमने आपको बताया, तकनीक तो व्यक्ति की आँख के अनुसार जैसे जी, लेसिक से कर सकते हैं, पीआर भी कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज कर सकते एक हैं, खास- आईसीएल कर सकते हैं। एक खास सवाल पूछना चाहूँ डॉक्टर साहब कि जैसे रिसेंट देखा गया है कि जो चिंगारियों से वो आँखों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है, तो व्यक्ति अंधा तक हो जाता है। किससे? पटाखों की पटाखों चिंगारी की, यस यस, बिल्कुल। जी सर। देखिए बिल्कुल, दिवाली जो है वो रोशनी का त्यौहार है, जी प्रकाश का पर्व है, प्रकाश पर्व है। और ऐसे में अगर हम अति उत्साह में जी। या लापरवाही से जी अगर किसी की आंखों में कोई पटाखा लग जाता है या कोई चोट लग जाती है तो उसकी दिवाली तो बेचारे की खराब हुई ना। जी तो हमेशा ये समझना है, दिवाली हमारे लिए अगर अच्छी है तो दूसरे के लिए भी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल। हमारे लिए शुभ है दूसरे के लिए भी शुभ होनी जी। चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यही भावना होनी चाहिए। और मैं बच्चों से खास तौर से विनती करूंगा कि, और अभिभावकों से भी बोलूँगा, बच्चों को ऐसे ना छोड़ दें कि जाओ पटाखे चलाओ। हमेशा कोई अभिभावक उनका कोई पेरेंट, कोई गार्जियन वहाँ पे खड़ा रहे, कोई बड़ा व्यक्ति खड़ा रहे जो बच्चों को समझा। बच्चों को नहीं समझ होती, नहीं होती है ना। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा आवाज़ के या कुछ ऐसे पटाखे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, उनको भी वो चलाएं। सावधानी नहीं बरता। सावधानी बरते, उनको उत्साह में ज़्यादा होता है। जी और हमारे पास तो बहुत ज़्यादा मरीज ऐसे आते हैं दिवाली के, अब जैसे चीज़ें शुरू होंगी तो इतने सारे मरीज आते हैं हर साल दिवाली पर। हर साल दिवाली पर, और तो बड़ा दुख होता है। बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा होती है उसमें, छोटे बच्चे छोटे बच्चे मतलब अनमेच्योर, मतलब मैच्योर भी होते हैं, अनमेच्योर भी होते हैं। अनमेच्योर मतलब छोटे और बड़े दोनों बच्चे होते हैं, जी, लेकिन जी। बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें समझ इतनी नहीं है, उन्हें पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि दिवाली प्रकाश का पर्व है और इसमें हम मिठाइयाँ बाँटें, खुशियाँ बाँटें, प्रेम स्नेह बढ़ाएं। बस कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि किसी के जीवन में से प्रकाश कम हो जाए। सर मैं कुछ पंक्तियाँ और याद आ रही हैं। एक नज़र भरकर बस एक बार देखा था हमने उनको। एक नज़र भरकर बस एक बार देखा था हमने उनको, फिर उसके बाद ये नज़र सारे मंजरों से गई। जी जी जी। एक बार नज़र भरकर देखा था एक बार हमने उनको, फिर उसके बाद ये नज़र सारे मंजरों से गई। तो नज़र और जो व्यक्ति की आँख जो होती है, और कहा तो ये भी जाता है और काफ़ी मशहूर शेर है कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हुआ थी। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको आँखों का कितना बड़ा रोल है? बहुत ही कोमल अंग है शरीर के, और जब आँखें हैं तो ही दुनिया है। बिल्कुल, आँखें हैं, रोशनी है, ज्योति है, तभी दुनिया है। और इस बात को सभी लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं, लेकिन आँखों से कभी खिलवाड़ ना करें, क्योंकि ऐसी कोमल अंग है और आँखों में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है उसको हिलना। कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो निशान छोड़ जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मतलब इसमें कोई भी लापरवाही जो होती है वो जीवन भर के लिए दुष्परिणाम का कारण बन सकती है। इसलिए बिल्कुल दिवाली को हंसी, खुशी और प्रकाश के पर्व के रूप में मनाएं, दीप उत्सव के रूप में मनाएं, पटाखों का शोर और रोशनी के वाले पटाखे चलाएं, खूब पटाखे चलाएं। मना नहीं है पटाखे चलाने की, खूब पटाखे चलाएं, लेकिन ऐसा ना करें कि कोई किसी पटाखे को आपने लौ लगाई और ऐसे फेंक दिया जी, वो कोई जा रहा है, वो जा रहा है, उसके लग गया, उसके जल गया, वो जल जाए। बच्चे अक्सर जल जाते हैं अक्सर, तो थोड़ा बस इतने लापरवाही ना हो। कहना चाहिए कि इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। इको फ्रेंडली मतलब दिवाली तो एक दिन में पटाखे चलाने से कौन सा इको सिस्टम को नुकसान होने वाला है। तो मैं तो इस चीज़ में विश्वास नहीं करता, इको फ्रेंडली दिवाली और इको फ्रेंडली होली इस भावना को मैं नहीं मानता जी। प्रकाश का पर्व है, एक दिन के लिए, एक दिन की बात है, एक दिन पटाखे चलते हैं। तो अगर हम इको फ्रेंडली की बात करें तो हम लोग ये संकल्प लें कि एक दिन हम सभी लोग मिलके किसी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे जी, पैदल जाएंगे, पब्लिक व्हीकल से जाएंगे, अपना स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार इसका इस्तेमाल न करें तो पोल्यूशन ज़्यादा कम हो जाएगा, ज़्यादा, हाँ, कम हो जाएगा, बिल्कुल कम होगा।
क्योंकि जब हम लोग कार से नहीं जाएंगे, व्हीकल से नहीं जाएंगे तो पोल्यूशन तो कम होना ही है। आप इस चीज़ को नेचर में जो अपने आप को भरने की शक्ति है, नेचर को अपने आप को सुधारने की शक्ति है, प्रकृति में जो हीलिंग पावर है वो बहुत हाई होती है। प्रकृति से सबको हीलिंग पावर मिली है। एक बार आप उसको चोट ना पहुँचाएं, प्रकृति इतनी स्पीड से हील करती है आप और हम सोच भी नहीं सकते। बस हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए, निश्चित रूप से पर्यावरण ही सब कुछ है, प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति में ही हम सांस ले रहे हैं, प्रकृति में ही हम भोजन प्रकृति ही जीवन है। प्रकृति से ही मिल रहा है, तो हम उस प्रकृति को, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को का नाश ना करें, कोई विध्वंस उसकी ना देखभाल करें। उसकी देखभाल करें। ईश्वर ने हमें मनुष्य को जन्म इसलिए दिया है कि उसकी बनाई जो सृष्टि है उसके आप माली बने, उसकी देखभाल करें, उसको सींचें, उसके अधिकारी ना बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी जी। आज जैसा कि डॉक्टर अमित गुप्ता जी ने बड़ी सार्थक जानकारी हमें अपने पेशे की तो दी, साथ ही साथ प्रकृति की भी दी, साथ ही साथ मानवता की भी दी, और समाज को एक प्रेरणादायी कुछ सुझाव भी दिए हैं, बच्चों के लिए भी दिए हैं, बड़ों के लिए भी दिए हैं। और हमारी ये शुभकामना है कि ये दीपावली हमारे डॉक्टर साहब के लेजर प्लानिट को और गांधी हॉस्पिटल को सभी लोग नए आयाम छुएंगे।